अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अम्माद फ्रॉम ए बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। सो आज की वीडियो बेसिकली शेड के ऊपर होने वाली है कि मेरे बर्ड्स को क्या हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स से मैंने स्टेटस भी लगाया था ग्रुप के अंदर, तो बहुत से लोग मुझे पर्सनली मैसेज कर रहे थे और यूट्यूब पे भी बहुत से लोग की वीडियोज़ के नीचे कमेंट आ रहे थे कि सर आपके प्रोग्रेस नहीं आ रही वीडियो की, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने के अंदर तकरीबन मैं 3 बार वीडियोज़ डालता था अपने बर्ड्स की प्रोग्रेस की, सबको पता ही है जैसे कि। तो मगर अब के बिल्कुल भी 2 मंथ्स के अंदर एक भी वीडियोस नहीं आए, तो लोग बहुत से कि ये थे कि पूछना चाह रहे थे कि सर हुआ क्या है। तो बेसिकली मैं बताना चाह रहा था, मगर मैं खुद एक तरीके से स्ट्रेस में था, क्योंकि मेरे बहुत पुराने ब्रीडर जोड़े, मतलब मैंने एक टाइम लगाया ब्रीडर के ऊपर, ब्रीडर जोड़े बनाने के अंदर, और बहुत टाइम लगा है। जैसे कि आप जो फैंसियर है वो जानते ही है कि एक न्यू बच्चे को, मतलब एक छोटा परिंदा लेकर आए, उसको बड़ा करके उसको ब्रीडर बनाने में, प्रॉपर ब्रीडर बनाने में कितना टाइम लगता है। तो उसी तरीके से मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, और फिर म्यूटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। मगर अभी समझने बोलने का अल्फाज भी मेरे पास नहीं है, क्योंकि बिल्कुल ही शेड जो है मेरा खाली हो चुका है। शुरू में एक वीडियो मैंने डाली तकरीबन 3 मंथ पहले, जो मैंने वीडियो डाली थी वो डाली थी मैंने पॉक्स के ऊपर, जो कि चेचक था। वो बेसिकली वो 1-2 बर्ड्स में आया था, मगर वो पता नहीं किस इस तरीके से मेरे शेड में फैला कि मैंने सेपरेट कर चुका था। वीडियोज़ में मैंने आपको दिखाया था, सेपरेट में कर चुका था। उसके बाद भी उतनी तेज़ी से फैला है कि पहले दिन सिर्फ 2 बर्ड्स जो थे मेरे पास वो पॉक्स में थे। उसके बाद दूसरे दिन जैसे ही मैं सुबह अपने शेड में आया था, तकरीबन 3 महीने पहले, 2 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें जैसे ही मैं शेड में गया हूँ तो तकरीबन समझ लें 8 से 10 पीसेज जो थे वो मेरे पॉक्स में आ चुके थे। इस तरीके से पूरा शेड मेरे को इतना टाइम भी नहीं मिला कि मैं कहाँ करूँ सबको सेपरेट। फिर भी अपने जितना मैं कर सकता था मैं कर रहा था, क्योंकि जॉब भी है, उसके साथ अपने काम भी होते हैं, तो उस हिसाब से मैं जितना मैं सेपरेट कर सकता था मैंने करा सब चीज़ें। तो उसके बाद भी आखिरी में यही मुझे देखने को मिला कि मेरे सारे बर्ड जो हैं वो एक्सपायर हो गए। सारे के सारे जोड़े, जितने भी जोड़े थे मेरे, वो सब के सब एक्सपायर हो गए। अभी मैं आपको ओवरव्यू दिखाता हूँ कि जो लोग, बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो माशाल्लाह बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी हैं मेरे बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं माशाल्लाह। सबके मैसेज आए मेरे पास कि सर हुआ क्या है, आप बताएं ज़रा। तो ये देखें, ये पूरा ब्रीडर केज था मेरे पास, सबसे पुराना केज और सबसे ज़्यादा ब्रीडर जोड़े मेरे पास इसके अंदर थे। तो ये फर्स्ट तो कॉकटेल का है, सेकंड ये पूरा जो है वो खाली हो चुका है। इसके नीचे भी जो है वो खाली हो चुका है, और इसके नीचे भी है वो भी खाली हो चुका है। ये पूरा पोर्शन खाली है। सिर्फ ये बर्ड जो हैं ये भी जो हैं वो समझ लें कि आप इन्फेक्टेड हैं बर्ड। जो 1-2 जोड़े मेरे बच्चे, ज़्यादा बचे ही नहीं। इसलिए मेरे पास मुश्किल से कोई 5 पीसीस आई थिंक बचे होंगे बर्ड्स के, जो कि इन्फेक्टेड हैं वो भी, मगर वो हल्के हल्के ठीक हो रहे हैं। मगर जो मेन टारगेट था मेरा, जो सारे ब्रीडर जोड़े जो थे मेरे, वो सारे के सारे एक्सपायर हो चुके हैं जितने भी थे मेरे। और बहुत अफसोस भी हो रहा है एक तरीके से, मगर अब कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक बीमारी थी, आ गई और लपेट में ले गई। मेरा ही नहीं, बहुत से मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास भी बहुत से लोगों के पास आया। मेरे जो सीनियर्स हैं जिनसे मैंने सीखा है उनके पास भी आया। मगर इस चीज़ का मैंने दवाइयाँ तकरीबन ना समझना, मैंने कोई 8 से 9 हज़ार रुपये की दवाइयाँ इनको मैं मेडिसिन दे चुका हूँ वक्फे से, अलग अलग तरीके। मगर कोई भी चीज़ जो है इनके ऊपर सूट नहीं कर रही थी बर्ड्स के ऊपर। बर्ड्स फिर भी जो हैं वो चेचक में आ ही रहे थे, और मुस्तकिल चिकन पॉक्स में आ रहे थे। इतने आ रहे थे कि मैं खुद परेशान था, मैं सेपरेट कितने करूँ। और मैंने अपने पूरे घर के अंदर, नीचे, ऊपर, यहाँ हर जगह मैंने अलग अलग कैटेगरी के बर्ड्स रखे थे। तकरीबन 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ आपको, कि किसी साइड पे सिर्फ आंखों पे चेचक था वो थे, किसी साइड पे पाँव पे चेचक था वो थे, किसी के जैसे चोंच के ऊपर चेचक था वो अलग थे। मतलब हर कैटेगरी के मैंने अलग अलग केजेस में रखे थे। मगर फिर भी आखिरी में यही देखने को मिला, अनफॉर्चुनेटली ये देखने को मिला कि सारे के सारे बर्ड जो थे मेरे वो एक्सपायर हो चुके थे। क्योंकि एक साथ मैं समझ लें कि पहले दिन मेरे तकरीबन जो पीरियड जो चला एक्सपायर होने का, वो तकरीबन पूरा मंथ चला है। 1 मंथ के अंदर तकरीबन 25 डेज़ के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे बर्ड जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। मेरे ब्रीडर जोड़े थे, जो कि आपको पता ही कि मेरा ब्रीड किस तरीके की आती थी और कितनी मेहनत मैंने करी थी उन जोड़ों पर। और ये मेरे सीनियर भी जानते, जो जिनसे मैंने सीखा, वो मेरे पास आते थे विजिट पे, तो हर कोई ये कहता था कि टेक केयर की बात जो थी, टेक केयर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 में काम कर रहा था, मतलब हर चीज़ से। मगर अब एक गलती जो थी वो ये हो गई थी कि मैंने अपने छत पे जो थी अपने सेटअप के बराबर में हैंड्स रखी हुई थी। मैंने खैर नहीं रखी हुई थी, मेरे फादर ने रखी हुई थी, मगर वो हैंड्स रखी हुई थी। तो अभी जितने मेरे सीनियर से बात हुई है, अपने जो मेरे दोस्त वगैरह हैं जो बर्ड्स पालते हैं और पुराने हैं काफ़ी, तो उन सब ने यही कहा है कि आपने जो है मुर्गियाँ जो साथ रखी हुई थी हैंड्स वगैरह, तो वो आपको नहीं रखनी चाहिए थी। बेसिकली जो चिकन पॉक्स की बीमारी है वो मुर्गियों से स्टार्ट हुई थी दुनिया के अंदर। उसके बाद जो है वो सेटअप मतलब वो फिर दूसरी चीज़ों में कन्वर्ट होते गई, फिर आज वो बर्ड्स के अंदर भी आई हुई। तो मुर्गियाँ जो थी वो जब सुबह खुलती थी तो वो शेड के मेरे सामने बाजरा पड़ा होता था, तो वो खाने आ जाती थी। तो इस वजह से इनसे बहुत जल्दी ट्रांसफ़र होती है, जहाँ तक कि मेरे सीनियर ने मुझे बताया। और फिर सेकंड चीज़ है कि मेरे पास विजिटर बहुत थे, कि जाहिर सी बात है यूट्यूब पे मेरा चैनल, तो यूट्यूब के वजह से मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर जो थे वो विजिट पे आते थे घर में।
तो जहाँ तक कि मेरे सीनियर से मुझे बताया कि उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी मतलब कोई इन्फेक्टेड बर्ड्स पकड़ कर आए, फिर आपके पास भी वो पकड़ने चेक कर रहे हैं और फिर बच्चे भी आप उनके हाथ में जरूर, जाहिर सी बात है मेरे पास जो भी आता है, जितने भी आ चुके हैं तो वो सब जानते हैं कि घर जैसा माहौल था, जितने भी आए हैं वो अपने हाथों से बच्चे भी देखते थे और फिर रखते भी थे, क्योंकि मेरा एक मकसद शौक लोगों का शौक़ पूरा करवाना भी था। तो मगर अब ये दो चीज़ों से समझ आती है चीज़। उसके बाद फिर सेकंड चीज़ जो आती है वो अरसलान जो है नेक्सिस बर्ड्स वाला, तो उसने एक वीडियो पोस्ट करी थी एहसन भाई की। तो एहसन भाई ने जो बताया वो ये बताया कि बाजरे वगैरह से भी जो है वो बर्ड्स के अंदर बीमारी ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ये ऐसी चीज़ें समझने के गायबाना तरीका वाली चीज़ है कि अल्लाह ताला की तरफ से आनी होती तो फिर वो कहीं से भी आ जाएगी। तो इस चीज़ का भी ये है कि अफसोस बहुत ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक तो पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि एक टाइम लगा, पैसों का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ मतलब एक्सट्रीमली। और उसके बाद फिर जो मेहनत थी वो एक एक जोड़े को ब्रीडर बनाना और अच्छे तरीके से उससे ब्रीड करवाना, मतलब फर्टाइल अनफर्टाइल बच्चे पालना है नहीं पालना, फॉस्टर बच्चे पालना है नहीं पालना, इस तरीके से पूरे जोड़े बनाना, उसके बाद उससे फॉस्टिंग करवाना। फिर ये बहुत एक बड़ा समझने के जो ब्रीडर है वो जानते ही ये चीज़ें, तो मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ के बारे में। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा लॉस हुई है। पैसों का तो चलें होता है, वो तो खैर है, पैसे कोई ऐसी बात नहीं है, दोबारा हो जाएगा, मगर एक ब्रीडर जोड़े को बना के दोबारा बनाना उसको बहुत मुश्किल है। तो अभी फ़िलहाल ये आप केज देख रहे हैं तो इसमें पूरे भरे हुए थे बच्चे, आपको पता है स्प्लिट ब्लू वगैरह के, तो ये सब भी एक्सपायर हो चुके थे। इसके बाद यहाँ मेरे और जोड़े थे म्यूटेशन के इस केज में लगे हुए थे जोड़े, तो देखें ये एक जोड़ा बचा है, जो पट्टे हैं ये दोनों, तो ये दोनों भी समझ लें। इसके देखें चोंच के साइड पे जो है वो दाने निकले हुए हैं, तो इसी तरीके से ये भी इन्फेक्टेड है। इसके नीचे फिर ये है लुटीनों के जो हैं बच्चे, वो एक बच्चा बचा है सिर्फ, तो ये भी समझ लें एक्सपायर होते होते बच ही गया बस, वरना इसको भी हो जाना ही था क्योंकि ये भी बीमार था। बाकी ये केज है बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो इसी तरीके से ये देख लें, ये सब केज भी बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं, इसमें भी कोई बर्ड्स वगैरह नहीं है। और ये जो एक दो बर्ड्स आपको दिख रहे हैं सब इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं ये, जो कि अब रिकवरी की तरफ आ रहे हैं। और बाकी आपको पता है कि यहाँ पे भी शेड रखा हुआ था, सॉरी केज रखे हुए थे 2-3, तो वो केज भी बिल्कुल खाली हो चुके हैं, वो भी सब एक्सपायर हो गए थे उसके अंदर। और बाकी ये पूरा केज भी एक्सपायर हो चुका है इसके अंदर जितने बर्ड्स थे। अब मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास जो लास्ट आपने वीडियो देखी होगी प्रोग्रेस के ऊपर, तो प्रोग्रेस के अंदर बेसिकली मेरे पास 40 बच्चे होते हैं, 40 मतलब 40 बच्चे होते हैं लुटीनों के, मेरे घर के हैच हुए हुए थे, बड़े बच्चे होते हैं, वो सबके सब एक्सपायर हो गए थे, एक साथ एक्सपायर हुए सबके सब। और उसके बाद म्यूटेशन के तकरीबन मेरे पास 12 बच्चे थे म्यूटेशन के, जो इस सीज़न में थे। आप वीडियोस में देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको दिख भी जाएंगे। म्यूटेशन के 12 बच्चे थे मेरे पास, जो कुछ सेल्फ थे और कुछ नियर टू सेल्फ थे, कुछ केजेस बॉक्स में थे, वो सब भी एक्सपायर हो गए सारे के सारे जितने भी थे। मतलब तकरीबन 50 प्लस मेरे पास बच्चे जो हैं एक्सपायर हुए एक साथ। और उसके अलावा जो मैंने पिछले कलश में मतलब 2021 के अंदर जो मैंने बर्ड्स रोके थे अपने घर के कि मैं नेक्स्ट 2022 में ब्रीड कराऊंगा उनसे, तो वो सारे तकरीबन कोई मेरे पास 27 पीसेस थे लुटीनों के क्रीमनोस के मिक्स करके, तो वो सारे भी एक्सपायर हो गए। बेसिकली बीमारी उनसे ही आई थी, सबसे पहले उनमें ही आई थी, वो एक साथ भी थे इस वजह से उनमें ही आई थी। और उसके बाद जो था उनमें से सारे के सारे जो है मेरे बर्ड्स वो पहले एक्सपायर हुए थे 27 पीसीस। उसके बाद मेरे एक्सपायर हुए थे बच्चे, जो कि फ़ौरन बच्चों पे अटैक करी बीमारी है, तो फिर बच्चे जो है मेरे तकरीबन 50 के करीब बच्चे थे जो एक्सपायर हुए। उसके बाद मेरे सारे जोड़े भी मर गए, क्योंकि शुरू में वो सब पट्टे मर रहे थे, तो मैंने बोला हो सकता है कि बड़े जोड़े जो हैं वो अभी मतलब इतने समझने के स्ट्रॉन्ग है कि वो बीमारी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मगर आखिरी में यही हुआ कि बड़े जोड़े भी जो थे मेरे सारे के सारे एक्सपायर हो गए। अभी बस ये जो आपके सामने पीसेस पड़े हैं तकरीबन 5-6 पीसेस हैं, यही मेरे पास बचे फ़िलहाल अभी। और बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट करा और जिन्होंने बुकिंग कराई हुई थी बच्चों की, अल्बाइनो वगैरह और भी चीज़ों की, और उन्होंने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा। यूट्यूब चैनल से ही मेरे आए थे माशाल्लाह से वो, और 3 से 4 भाई थे, तो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करा उन्होंने। उनको जब मैंने सिचुएशन बताई तो उन्होंने यकीन करा, एडवांस के हुए पैसे मुझसे वापसी रिटर्न नहीं मांगे, बाकी वो मैं रिटर्न कर दूँगा, मगर उन्होंने अपने मुँह से नहीं बोला, उन्होंने आगे से मुझे ये बोला कि इंशाल्लाह आप दोबारा लगाएं सर, और कोई मसला ऐसी बात नहीं है। तो उनका बहुत थैंक्स है कि जाहिर सी बात है बुकिंग बंदा कर लेता है तो फिर उसको देने पड़ते हैं कहीं ना कहीं से। इस वजह से मैं थोड़ा परेशान था कि मैं करके कहाँ से दूंगा इस टाइम पे लोगों के, क्योंकि जिन लोगों ने मुझसे बुकिंग कराई थी तो बहुत अच्छे लोग थे, और दूसरी बात जो थी कि उनको इस सीज़न में ब्रीड करवानी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने बुकिंग करवाई थी। अब उनका ये सीज़न मेरी वजह से ज़ाया हो गया, मगर उन्होंने बहुत कोऑपरेट करा। और इसी तरीके से बहुत सारे मेरे दोस्त वगैरह हैं जो कि ब्रीड इस फील्ड के अंदर है, लव की फील्ड में, जो मेरे सीनियर भी हैं, तो उन्होंने बहुत सारी सजेशन दी है मुझे। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह दोबारा सेटअप लगाएंगे, मगर अभी फ़िलहाल पोस्टपोन करना पड़ेगा। अभी बिल्कुल भी मूड नहीं है, एक तरीके से मतलब समझने के दिल रूठ गया है। मगर अब मैं इसमें आपको ये भी डिस्कस कर दूं बात के लोग बोल रहे हैं कि रेट जो है लव बर्ड्स का गिर रहा है, मतलब म्यूटेशन साइड का।
मेरे पास एक भी पीस नहीं है, एक भी जोड़ा नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ मोटिवेशन का। देखें रेट पारब्लू 5000 भी आ जाए तो कोई मसला नहीं है, आपके इनकम का जरिया बनते रहेगा। अभी बेसिकली बीमारी आई हुई है तो लोगों के पूरे शेड खत्म हो रहे हैं। जब शेड खत्म हो रहे हैं तो न्यू फैंसियर अभी बर्ड्स खरीद नहीं रहे। और सेकंड चीज़ जो है न्यू फैंसियर बर्ड्स नहीं खरीदे तो जाहिर सी बात है इकनॉमी जो है बर्ड्स की वो नीचे आती है फ़ौरन से, तो इस वजह से डिमांड कम हो जाती है। तो ये चीज़ को आप समझा करें। लोगों में मेरे पास व्हाट्सएप पे कोई 50 के करीब मैसेज ये चीज़ के आए हैं सर कि जो रेट गिर रहे हैं बर्ड्स के, रेट गिर रहे हैं बर्ड्स के। तो मैं इसी वीडियो में डिस्कस थोड़ा सा यूँ कर रहा हूँ कि आपको पता चल जाए। बाकी इस चीज़ को बाद में इंशाल्लाह दोबारा बताऊँगा मैं कि रेट क्यों गिर रहे हैं और क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, और आपको सेटअप लगाना है नहीं लगाना वो चीज़ें आपको बताऊँगा इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। बाकी अभी फ़िलहाल जो है वो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था, ये वीडियो बेसिकली बनाने का मुझे कोई शौक़ नहीं था बताने का लोगों को, मगर बहुत ज़्यादा मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि प्रोग्रेस नहीं आ रही सर आपकी, और बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे लोगों के कि क्या सीन है। मैंने जब से ग्रुप पे एक पोस्ट डाला था उस वजह से मैंने गलती करी डाल के तरीके से क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग डिस्टर्ब हो गए इस चीज़ से। क्योंकि जो मेरे फॉलोवर्स हैं मेरे पास जो जितने भी लोग हैं ज़ाहिर से बात है जेन्युइन लोग हैं, सबके सब बर्ड्स पाल रहे हैं और बर्ड्स का शौक़ करते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी कि मेरे पास बीमारी आ गई है और इस तरीके से उनके पास भी ना आ जाए। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो मेरे से पहले परचेज़ करके लेके जा चुके थे पिछले क्लच में, तो वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हुए थे कि सर कहीं इसमें बीमारी ना आ जाए। तो ऐसा कोई सीन नहीं था, जो पहले हो चुके थे बिक चुके थे जो जिनके पास जा चुके थे वो ऐसा मसला नहीं था, क्योंकि बीमारी उसके बाद आई थी। और उसके बाद एक भी बर्ड जो है मैंने किसी को सेल नहीं करा, क्योंकि वो अल्लाह को हाजिर नाजिर मैं जानता हूँ कि अपना ज़मीन नहीं बेचा। अभी मैंने एक नेट पे एक वीडियो देखी थी, अब मैं नाम रिवील नहीं करना चाहता बंदे का, मगर उन्होंने पूरा सेटअप बेचा है। मगर कुछ बर्ड जो मुझे अपनी आंखों से दिखे इन्फेक्टेड हैं उसके अंदर, क्योंकि किसी की चोंच पे मसला, किसी के आइस के साइड पे जो चेचक आई हुई है। तो ऐसा मैं बोलता हूँ कि ना करें। अगर मेरे सब्सक्राइबर में से किसी का बीमारी है तो वो किसी के साथ धोखा ना करें। देखें अल्लाह ताला ने छीनी है चीज़, अल्लाह ताला इंशाल्लाह वापसी भी करेगा आपको, मगर ये इसका मकसद नहीं है कि आप लोग किसी और को चूना लगाएं, गलत चीज़ आप मार्केट में ला के बेच दें XYZ कहीं पे भी। मेरे पास सारे के सारे बर्ड्स यूँ इसी वजह से मरेंगे, मैंने भी किसी को बेचे नहीं। अगर इन्फेक्टेड बर्ड्स थे मैं मार्केट में जाके निकाल सकता था, इजीली निकाल सकता था, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को चाहिए होते हैं, मगर मैं ज़मीर ऐसा नहीं है मेरा कि मैं किसी को भी सेल कर दूँ कि ताकि वो अपने साइड में ले जाए, उसके पूरे बर्ड्स मेरी वजह से एक्सपायर हो जाए। तो ऐसा आप लोग भी बिल्कुल ना करिएगा, क्योंकि अगर आपके पास कोई बीमारी ऐसी आती भी है तो आप सब्र रखें, इंशाल्लाह वो दोबारा अल्लाह ताला ग्रो कर देगा, दोबारा सेटअप बराबर हो जाएगा। तो बाकी इसी वीडियो में आपको दिखा भी देता हूँ कि चेचक आती किस साइड पर है। देखें सबसे पहले जो आती है चेचक आती है वो चोंच के साइड पे, वो आपको वीडियो में दिख भी रहा है। और इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ जो आती है वो आती है पाँव के साइड पे, मतलब घुटनों के साइड पर आती है और पाँव के साइड पर आती है। और तीसरी जो है वो आती है चोंच के नीचे के साइड पे, और तीसरी चीज़ जो चोंच के नीचे के साइड पे आती है और उसके आगे पीछे भी आती है। और पांचवी चीज़ जो है चौथी चीज़ जो है वो है आई के ऊपर, आंखों के ऊपर जो है पूरी जो चेचक की निशानी है कि आंखों के ऊपर जो है वो पूरी आपको वीडियो में दिख रही होगी साइड से। आंखों के ऊपर जो है ना पॉप्स आते हैं, हल्के हल्के आते हैं, तो वो आखिरी में जो है ब्लड वाले बन जाते हैं। उसके बाद वो फिर समझने के मवाद उसमें पैदा हो जाते हैं, फिर कीड़े भी उसमें पड़ सकते हैं अगर आप लोग टाइम पे उसको सफाई ना करें। तो ये वीडियो साथ में आपके चल रही होंगी, आप देख सकते हैं किस किस तरीके के बर्ड जो हैं इन्फेक्टेड होते हैं चेचक की बीमारी में खासतौर पे। और अगर किसी के पास ये वीडियो थोड़ी लंबी यूँ हो जाएगी, मगर पूरी वीडियो आप लोग देखें ताकि आप लोग को, आपके पास अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड बर्ड आ जाता है तो आप क्या करें उसके साथ। तो देखें कोई भी बर्ड अगर आपको इन्फेक्टेड आता है या आपको दिखता है, क्योंकि ये बेसिकली फिज़ा में फैल चुकी बीमारी हल्की फुल्की, मतलब आपकी गली मोहल्ले में एक दो शहर है तो वहाँ से हवा आती है तो आपके पास भी आ सकती है, ऐसा इसमें मसला ये है दरअसल। तो बाकी आपके पास अगर कोई ऐसा इन्फेक्टेड बर्ड दिखता है तो आप फ़ौरन उसको सबसे पहले तो उठाएं, उसको आप किसी दूसरे कमरे या दूसरे घर में आप ले जाएं, उसको मतलब अपने पोर्शन में ले जाएं। अगर छत पे आपने रखे हैं बर्ड्स तो नीचे वाले पोर्शन पे ले जाएं, ग्राउंड फ्लोर पे। तो ऐसा करना लाजमी, अगर आप नहीं करेंगे तो आपके सारे बर्ड एक्सपायर हो जाएंगे। अब आप पूछेंगे आपने क्यों नहीं करा, तो मैंने भी ये करा था, पूरा प्रॉपर इंतज़ाम करा था, मगर एक गलती यूँ हुई थी कि मुर्गियाँ साथ थी, मैं बर्ड्स हटाते गया मगर मुर्गियों के केज पीछे ही थे। ये विंडो आपको दिख रही है, ये विंडो के पीछे मुर्गियों के केज लगे हुए, तो इस वजह से वहाँ से हवा चलती रही और बीमारी आती रही, तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो इन्फेक्टेड बर्ड्स मैं अलग करते रहा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने मुर्गियाँ जो हैं वो सारी सेल आउट कर दी, इसी वजह से सब जो है ज़िबा वगैरह करके उनको बिल्कुल ख़त्म कर दी छत से, ताकि जो अभी बर्ड्स मेरे जो इन्फेक्टेड हैं ये 5-6 पीस ये अभी रिकवर की तरफ आ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह सेट रहे हैं। बाकी वीडियो बनाने का एक ये भी बहुत बड़ा जो था वो था ज़रिया कि आप लोग को बताना था कि किस तरीके से बीमारी आती है और किस तरीके से पूरा शेड उड़ा देती है। देखें आप पूरा शेड माशाल्लाह आपको पता ही है कि भरा हुआ था और बहुत टाइम की मेहनत लगी हुई थी, और पूरा शेड जो था माशाल्लाह से कवर अप था, समझने का फिलअप था पूरा बर्ड से, और हर बर्ड मेरे पास ब्रीडर था माशाल्लाह से। अपनी पुरानी वीडियो देख के ही मुझे समझने का थोड़ा सा दुख होता है कि कहाँ गलती हुई है मुझसे और क्या चीज़ हुई है। बस गलती बेसिकली ज़्यादातर जो शक हो रहा है वो मुर्गियों पर है,
और दूसरा शक जो है वो जो विजिटर आते थे मेरे पास यूट्यूब से, जो विज़िट करने आते थे मेरे साइट पे, अब उनकी भी क्या गलती है बेचारों, किस तरीके से कहाँ से आ रहे हैं और बीमारी लग गई तो लग गई। खैर उस बात में, उस चीज़ में अब मैं नहीं जाऊँगा। बाकी ये छोटी सी तो वीडियो नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो है, मगर आप लोग को बताना भी ज़रूरी था ताकि आप लोग जो हैं इस चीज़ से देख लें, चीज़ समझ लें। अभी फ़िलहाल बर्ड्स जो है रेट इस वजह से भी गिर रहे हैं कि लोग बर्ड्स परचेज़ ना करें। मैं भी अपने पोस्ट मैंने डाला था ग्रुप वगैरह पे, बर्ड्स अभी अपने जो हैं आप लोग ख़रीदें ना। बर्ड्स अगर आप ख़रीदेंगे तो देखें इन्फेक्टेड बर्ड्स जो हैं, लोग जो हैं, हर किसी का ज़मीर देखें मेरी तरह नहीं होता या किसी अच्छे ब्रीडर की तरह नहीं होता। हमारे पास बीमारी आती तो हम अपने पास रखे, अपने पास खुद उसको मरने देते हैं कि हमारे पास मर जाएगी, हम खुद फेंक देंगे, किसी और के पास ट्रांसफ़र नहीं हो रही बीमारी। मगर लोग होते हैं कुछ के अपना फ़ायदे के चक्कर में वो बर्ड्स बेच देते हैं। अब मेरे पास यकीन करें अल्बाइनो के पीसीस और समझ लें कि आप अल्बाइनो, रेड आई, ब्लैक आई, सबके पीसेस इन्फेक्टेड थे। इसके अलावा फ़िशरीज़ जो थी वो इन्फेक्टेड थी, और लोटिनो फ़िशरीज़ जो थी जो मैंने अपने पास रखी थी ब्रीड कराने के लिए, अल्बाइनो फ़िशरी बनाने के लिए फ़िशरीज़ वगैरह सामने ही आपके पास हैं दोनों फ़िशरीज़, तो ये भी इन्फेक्टेड थी। तो मगर मेरा ज़मीर गवारा नहीं करा कि मैं इनको बेच दूँ, वरना काफ़ी महंगी हैं, आपको पता ही है कि क्योंकि ये रेड आई भी हैं और स्प्लिट ब्लू भी हैं साथ साथ, तो ये दोनों काफ़ी महंगी फ़िशरीज़ हैं और इनके पेरेंट्स भी फ़िशरीज़ थे। तो इस वजह से अगर मैं बेचना चाहता तो मैं बेच देता, मगर मैं खुद नहीं बेचना चाह रहा क्योंकि किसी और के पास बीमारी जाएगी और वो फिर और मसला करेगी। तो इस वजह से मैंने किसी को सेल नहीं करी। और आप लोग के पास भी अगर ऐसा कुछ हो तो भाई ज़रूरी ये समझिएगा बात को कि किसी को सेल ना कीजिएगा, क्योंकि अपने पास ये रखें, इन्फेक्टेड है, ठीक कर सकते हो ठीक करें, अदरवाइज एक्सपायर भी हो जाए कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखें आपका थोड़ा बहुत लॉस जो भी होगा वो होगा, मगर किसी और का लॉस नहीं होगा। तो इसमें यही है कि आप किसी को भी सेल ना कीजिएगा। तो अभी वीडियो का एंड करते हैं। पूरी डिटेल जो थी वो आज मैंने बतानी थी आपको, मैंने बता चुका हूँ। तो अब वीडियो का एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।